लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। जिसमें सभी मुस्लिम समाज का मानना है कि सूरह इखलास की इस आयत से अल्लाह की पहचान 100% हो जाती है कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो वो वास्तव में अल्लाह अकबर है भी कि नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कबीर अल्लाह ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 से साबित कर रहे हैं, वो सरासर झूठ फैला रहे हैं। हमने कबीर साहब को 4 लाइनों पे खरा उतार के दिखा दिया, 4 की जगह हम 8-10 लाइनों पे खरा उतार के दिखा सकते हैं कुरान शरीफ की। वो सह शरीर आए थे, उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कतई ज्ञान नहीं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपके सामने एक फैक्टफुल डिबेट लेकर आए हैं जिसमें एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसको जानकर पहचान कर प्रमाण देखकर आप भौंचक के रह जाएंगे। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में मुस्लिम धर्म के फॉलोवर्स और संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स के बीच हुए वीडियोज वार के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या कह दिया एक मुस्लिम भाई ने जिसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त को देना पड़ा। दोनों लोगों के विचार सुनेंगे, फिर निर्णय निकालेंगे कि कौन गलत है कौन सही, किसका ज्ञान किस पर है भारी। तो सबसे पहले डिबेट का मुद्दा आपको बता देते हैं कि क्या है। दर्शकों, पवित्र कुरान में एक आयत है सूरह इखलास 112 की आयत 1 से 4 में एक प्रमाण है जिसमें सभी मुस्लिम समाज का मानना है कि सूरह इखलास की इस आयत से अल्लाह की पहचान 100% हो जाती है। इनका मानना है कि दुनिया में बहुत से लोग आएंगे जो अल्लाह होने का दावा करेंगे, लेकिन हम केवल उसी को मानेंगे जो सूरह इखलास पर खरा उतरेगा। अब हुआ ये कि संत रामपाल जी महाराज ने दावा कर दिया कि ये आयत कबीर साहब पर सटीक सही सत्य साबित हुई है क्योंकि अल्लाह कबीर हैं, और जिसके प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने ढेरों प्रमाण दे दिए, बहुत सारे प्रमाण दिखा दिए। उस बात पर एक मुस्लिम भाई हैं सहदाब अहमद, उन्होंने कहा कि यह आयत कबीर जी के लिए नहीं है क्योंकि कबीर जी अल्लाह नहीं है। आगे क्या हुआ देखते हैं इस पूरी वीडियो में। और अगर आप रामपाल की वेबसाइट पे जाइएगा और उसमें अल्लाह कबीर है नौज़ बिल्लाह, उसके आर्टिकल में सबसे आखिरी में वो कोट करते हैं सूरह इखलास को, सूरा नंबर 112 कुरान का, जो कि टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी है, जो कि कसौटी है ये जानने के लिए कि कोई शख्स खुदा है, कोई चीज जो है वो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है कि नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद है नबी, तुम फरमाओ, ऐलान कर दो, वो अल्लाह, वो यकता है, अकेला नहीं, यूनिक, जिसकी कोई एग्जांपल नहीं है। अकेले तो और भी बहुत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो अकेले ही है ना, एक ही है ना जिनको इमाम कायनात बनाया गया है, मकाम शुभात एक ही बंदे को दिया गया ना, अकेले तो वो भी हैं। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अकेले ही है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप और मां से पैदा होने वाले अकेले ही है ना, अकेले तो बहुत लोग हैं, लेकिन यकता जिसकी कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता, यूनिक, वो अल्लाह है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उससे कोई जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके मुकाबले का, उसकी टक्कर का कोई एक भी नहीं, वो ही वो। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। अभी आपने सुने मुस्लिम धर्म गुरुओं के विचार। मेरे मुस्लिम अजीज भाइयों, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि हजारों सालों से जिसकी पहचान मौलवी, काजी, पीर, ओलिया नहीं कर पाए, तो क्या उस अल्लाह की पहचान का पर्दा आज उठ जाएगा। जिस सूरह इखलास 112 की आयत 104 पर मुस्लिम समाज अल्लाह की पहचान का दावा करता है, उस पर संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, देखिए वीडियो। और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो, वो वास्तव में अल्लाह अकबर है भी कि नहीं। उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं। कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ की सूरत इखलास नंबर 112 और आयत नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है, वो कुल मालिक है,
तो ये अल्लाहू अकबर जो काशी में धानक रूप में आया था, जो लाहौर की भूमिका करता था, इसके ऊपर ये सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4 पूर्ण रूप से घटती हैं। खरा उतरता हो परमात्मा जो अल्लाहू अकबर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर 120 वर्ष तक रहे और वो पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाहू अकबर खुद ही बता कर गए। वो सह शरीर आए थे, वो उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कति ज्ञान नहीं। सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे। वहाँ से एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए, बड़े हुए। और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुंवारी गायों से उनके परवरिश की लीला होती है। तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर कबीर परमात्मा ने की थी। जब अल्लाहू अकबर लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कोई दूध या फल, कोई अन्न आहार नहीं किया था। तो तब एक कुंवारी गाय लाई गई थी। उस कुंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था। उससे अल्लाहू अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरिश की लीला हुई थी। तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाहू वो कबीर देव है, सह शरीर है, ऊपर के लोकों में रहता है, वहाँ से स्वयं सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है। सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। जैसे एक मगहर नाम का स्थान है, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले वो बस्ती जिला के अंदर था। वहाँ एक मगहर छोटा सा नगर है, उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे। वो भी उस अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाए हुए थे सह शरीर, उनके शिष्य थे। और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल, और वो दोनों ही उनके शिष्य थे। उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे। अंत में उन्होंने अल्लाहू अकबर ने, अल्लाह कबीर ने यानी उस जुलाहा कबीर ने ये फैसला किया था कि मैं मगहर के अंदर अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु थे ब्राह्मण, वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति मगहर में मरेगा वो गधे की योनि में जाएगा, नरक में जाएगा, उसको बहुत कष्ट होंगे, वहाँ कोई मत मरियो। काशी में जो मरेगा, बनारस में ब्राह्मण कहा करते थे, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और परमात्मा कहा करते कबीर देव जी अल्लाहू अकबर कि अच्छी सत भक्ति करने वाला व्यक्ति, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो सीधा अपने उस यथा स्थान पर जाएगा, अच्छे स्थान पर जाएगा जिसकी उसने भक्ति कर रखी है। और निकम्मे कर्म, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो, मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते थे, यानी हिंदुओं के धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे और न ही जनता को स्वीकार करने दे रहे थे। उनके इस भ्रम का निवारण करने के लिए अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर, धानक कबीर, जुलाहा कबीर ने कहा था कि मैं मगहर में प्राण त्यागूंगा और तुम देख लेना आकर के, और अपने जंतर मंत्र, अपने सारे ज्योतिष लगा लेना कि उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। ऐसा ही किया गया। दोनों राजा पहुँच गए, उनकी सेना साथ में थी और बहुत से दर्शक वहाँ पहुँच गए। एक चादर नीचे बिछाई परमात्मा ने, एक चादर ऊपर ओढ़ ली, और जब देखा कि दोनों तरफ से सेना खड़ी थी, परमेश्वर ने पूछा भी बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल, तुम दोनों अपनी अपनी सेना क्यों लाए हो? उन्होंने तो नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उनके गुरुजी थे, उद्देश्य अपना बता नहीं पाए।
उनका उद्देश्य ये था कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये हमारा पीर है, हम इनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। हिंदू कह रहे थे ये हमारे गुरु हैं और हम इनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे, इनको नहीं करने देंगे। दोनों ने ये ठान रखी थी यदि सीधी हाथों बात नहीं बनेगी तो हम युद्ध करके सबको प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने पूछा भाई ये सेना और साथ में हथियारों की क्या आवश्यकता थी, मेरे पास आए तुम। दोनों बिजली खां पठान मुसलमान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा ने नीची गर्दन कर ली, नहीं बोले। दूसरे मुसलमान और हिंदू जो मुठड़ से थे, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता, वो आपस में कहने लगे कि हम आपका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करें। हिंदू कहने लगे नहीं करने देंगे आपको, हम इस शव को अपने गुरु जी के शरीर को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हें नहीं हाथ लगाने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा ने कहा, रे वीरदेव सिंह और बिजली खां, मैंने यही शिक्षा दी थी आज तक कि तुम इस मिट्टी के ऊपर लड़ मरना। खबरदार जब तुमने ऐसी गलती की तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी। और फिर ऐसे करना, मेरे शरीर को, वैसे तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा तुमने, फिर भी एक चद्दर तुम ले लेना, एक मुसलमान एक हिंदू, एक चद्दर नीचे है, एक मेरे ऊपर ओढ़ दूंगा मैं, और बीच में जो शव मिला इसको बेशक 2 टुकड़े कर लेना, पर बेटा लड़ियो मत तुम, नहीं तो मेरा कलंक लगेगा। दोनों एकदम शांत हो गए, लेकिन मन में न्यूं था कि गुरुजी ने शरीर छोड़ने दो फिर देखेंगे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ी। कुछ देर में देखा ऊपर आकाश से आकाशवाणी की कि भी देख लो पंडितों, मैं जा रहा हूँ अपने सतलोक में, तुम्हारे स्वर्ग से भी बहुत आगे, तुम्हारी जन्नत से भी आगे जा रहा हूँ, जो अमर लोक है, शाश्वत स्थान है जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। और मैं वहीं से आया था। ऊपर देखा परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, सह शरीर ऊपर जा रहे हैं। चद्दर उठा के देखा तो नीचे सुगंधित फूल मिले जैसे ताजे तोड़ कर लाए हों बगीचों से। हिंदू और मुसलमान आपस में गले मिल गए, रोए बुरी तरह बालकों की तरह, और कहें हम कितने नीच थे, हम कितने निकम्मे हैं। उनको अंतिम समय भी सुख नहीं दिया, और वो तो अल्लाह थे, अल्लाह अकबर थे, वो तो वो गए, फिर वो ओझल हो गए। पहले तो खूब रोए सारे आपस में गले मिल के, हिंदू और मुसलमान। पुण्यात्माओं, ये समर्थ है, ये समर्थ परमात्मा, कादिर परमात्मा है। यदि उस दिन वो लीला नहीं करते, वैसे तो कहीं से भी जा सकते थे, सह शरीर अचानक जा सकते थे। वो उनको मालूम था ये लड़ मरेंगे बोले बालक, और मेरे को कलंक लगेगा। और पहले काफ़ी ज्योतिषों ने ये बताया था कि इस महीने में, माँ के महीने में, और वहाँ पर ऐसे इस बहुत बड़ी आपत्ति है, एक बहुत भयंकर घटना घटेगी, लेकिन वो परमात्मा ने टाल दीवा घटनी थी। और पुण्यात्माओं, महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाता, ग्रह युद्ध छिड़ जाता, हिंदू और मुसलमानों का कटका मर जाते। उस परमात्मा ने वह होनी भी अनहोनी कर दी, टाल दी। और हमारे भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत नहीं टाल सके जहाँ 18 करोड़ व्यक्ति कटका मर गए, क्योंकि वो काल के अधीन थे। ये काल के बाप हैं, वो अल्लाह अकबर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। और इसके ऊपर वो सारी कुरान शरीफ की जो सूरत इखलास है 112, उसकी आयत 1 से 4 पूरी खरी उतरती है। तो पुण्यात्माओं, पहचानो इस अल्लाह अकबर को, उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जो यथार्थ भक्ति, यथार्थ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। आ जाओ, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान सबके लिए दरवाजा खुला है। संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में सूरह इखलास 112 के इस आयत में बताई गई अल्लाह की पहचान से पर्दा उठा दिया है कि वह अल्लाह कबीर है, जो सन 1398 में काशी शहर में आए थे। पवित्र कुरान की यह आयत केवल और केवल कबीर साहिब जी पर ही सत्य साबित हो रही है। दर्शकों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सूरह इखलास 112 की आयत 1 से 4 का हवाला देते हुए मुस्लिम फॉलोअर्स शहदाब अहमद ने जो कबीर साहब जी के बारे में जो
कुतर्क दिया। 4 लाइन का सूरा है, सूरा इखलास, सूरा नंबर 112, जिस पे हम अब देखते हैं जिस तरह के इन लोगों का दावा है कि कबीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह। तो अब हम लोग देखते हैं इस सूरा इखलास की कसौटी में क्या कबीर उतरते हैं। तो सबसे पहली आयत है उसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या कबीर एक थे? हम जानते हैं कि कबीर दास के जैसा और भी बहुत सारे पोइट्स गुजरे इंडिया में, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, और इस तरह का लिस्ट है जिसको हम बयान कर सकते हैं कि जो कि कबीर के जैसे इंसान थे और जो कि पोइट्स थे। उसी तरह तो कबीर एक नहीं थे। उसका जवाब संत रामपाल जी महाराज के भक्त ने दिया। देखिए वीडियो। जैसे कि अभी आपने देखा शहदाब भाई ने जो है सूरह इखलास की 4 लाइनें आपको दिखाई है, उसमें से पहली लाइन कोड की है, जो अल्लाह है वो एक है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, अल्लाह एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। जैसे सभी देवता और दानव और मानव सभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह होता है वो सबका बाप होता है, सारी सृष्टि का रचनार होता है, वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आता, वो सहशरीर धरती पर प्रकट होता है और सहशरीर चला जाता है। ये अपने आप में यूनिक है, जो कबीर साहिब को अकेला यानी यूनिक बनाता है। अल्लाह जो होता है वो कभी भी मरता नहीं है। यहाँ पर देवता दानव और मानव सभी मरते हैं, लेकिन जो अल्लाह है वो कभी नहीं मरता। यहाँ पर देवता दानव और मानव सभी जो है अपने कर्म में बंधे हुए हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है वो पाप कर्मों को काटता है, वो भोगता नहीं है। कुरान शरीफ का जो चैप्टर 40 है उसकी आयत 1 और 2 में लिखा हुआ है वो अल्लाह पापों को काटने वाला है। आगे ही आयत 12 में लिखा हुआ है वो जो अल्लाह है वो कबीर है, वो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, अलीउल कबीरा, सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, और वो जो है अस्तकत का मालिक है। ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो पापों को काटने वाला है, पापों को हरने वाला है। और यही वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक 32 में लिखा है, कबीर अंगारसी, कबीर बम्भारिसी, यानी कबीर जो साहिब जो है पापों को काटने वाले हैं, बंधनों को काटने वाले हैं। तो ये यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है। सभी देवता दानव और मानव सभी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ग्रसित होते हैं, यानी ये विकार इनमें होते हैं, लेकिन जो अल्लाह होता है वो पाक पवित्र होता है, उसके अंदर ना काम होता है, ना क्रोध होता है, ना मोह होता है, ना लोभ होता है, ना अहंकार होता है, इन सबसे परे होता है। तो ये सभी चीज़ें कबीर साहिब को एक यूनिक बनाती है कि उन जैसा दूसरा कोई इस धरती में, इस सृष्टि में है ही नहीं जैसा वे है। तो दर्शकों, आपने अभी सुने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के विचार, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि पवित्र कुरान शरीफ पुस्तक के सूरह अल इखलास 112 की आयत 1 से 4 की पहली लाइन में जो एक अल्लाह की बात की गई है वह अल्लाह कबीर जी है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा लाइन है अल्लाह हुस्समद, अल्लाह जो है वो बेनियाज है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो हर कोई उन पे डिपेंडेंट है, जिसको बोला जाता है सर्वपेक्ष या निराधार बोला जाता है हिंदी में। तो वो अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज होते हैं। और हम लोग जानते हैं कबीर के बारे में कि उनकी पैदाइश जो होती है वो 1398 से लेके कुछ लोग कहते हैं 1448 तक, यानी कि कुछ ड्यूरेशन देते, एग्जैक्ट डेट पता नहीं किसी को, लेकिन उतना ड्यूरेशन में उनकी पैदाइश हुई और उनकी मौत जो होती है 1440 से लेकर के 1500 AD तक, इतने तक माना जाता है कि वहाँ तक उनकी मौत होती है। और ये भी हम जानते हैं कबीर के बारे में कि उनकी पैदाइश जो होती है एक मुस्लिम फैमिली में होती है। हम ये भी जानते हैं कबीर के बारे में कि वो जो रामानंद होते हैं उनके शिष्य होते हैं, उनसे बहुत जो वैष्णविज्म के फॉलो करने वाले होते हैं और भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, भक्ति पोएट होते हैं रामानंद, उनसे वो इन्वॉल्व होते हैं। और कबीर के जो दोहे होते हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये भी पता चलता है, जैसे कि कबीर का एक शब्द है यानी कि दोहा है कि जब मैं लोगों को सच्चाई बोलता हूँ तो लोग मुझे पीटने के लिए दौड़ाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, लेकिन जो इंसान होते हैं उनको लोग पीटने के लिए भी दौड़ा सकते हैं। इंसान जो होते हैं उनकी पैदाइश होती है और इंसान जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पे से सीखते हैं, जैसे कि कबीर ने रामानंद से सीखा। तो दर्शकों, आपने अभी सुना कि शाहदाब अहमद जी ने पवित्र कुरान शरीफ पुस्तक के सूरह अल इखलास 112 की आयत 1 से 4 की दूसरी लाइन बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह वह होता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता, और साथ ही ये भी कहा कि कबीर जी अल्लाह नहीं है क्योंकि उनकी जन्म व मृत्यु होती है और उन्होंने स्वामी रामानंद जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के विचार। जैसा कि आपने देखा शाहदाब भाई ने बताया है, जो अल्लाह होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, और उन्होंने ये कहा है कबीर साहिब जो है
रामानंद जी पे डिपेंड थे, उन्होंने जो है रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, आपके जो अल्लाह है जिन्होंने कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया है, वो भी तो जबरील देवता पे डिपेंड थे, उन्होंने भी तो जबरील देवता को भेजा था। जबरील देवता जो थे, जो जबरील फरिश्ते थे, वो पैगाम लेकर आते थे हज़रत मोहम्मद जी के पास, क्या वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं थे? और आपको दिखाते हैं कबीर साहब जी ने जो है रामानंद जी को एक अपना गुरु इसलिए बनाया था ताकि लोग जो है ये आगे ये ना कह दे कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है जैसे जैसे लीडर करता है वैसे वैसे ही उसके फॉलोअर करते हैं। तो कबीर साहब जो है एक सतगुरु यानी जगत गुरु बनकर धरती पर आते हैं, एक ट्रेनर बनकर धरती पर आते हैं, वो अपने लोगों को दिखाने के लिए गुरु बनाते हैं। जबकि रामानंद जी ने कबीर साहब को परमात्मा माना, अल्लाह माना। आपको प्रमाण दिखाते हैं कबीर सागर से। ये देखें कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास प्रकाशन, ये वही कबीर सागर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं इसमें चलते हैं बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर जो है 1807 नंबर पेज है। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, यानी रामानंद जी बोल रहे हैं, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हम हंस, यानी तुम साहिब भी हो, तुम ही संत हो, तुम ही सतगुरु हो। और कहते बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, करतार यानी सारी सृष्टि के रचनहार, यानी अल्लाह, कबीर अल्लाह। गरीबदास जी महाराज जी बोल रहे हैं कि रामानंद जी ने ऐसा कहा, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु हम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और ना दूजो वंश, मैं भक्ता मुक्ता भया, यानी मैं भक्त जो है आपने मुक्त कर दिया, किया कर्म कुल नाश, यानी जो है आपने जो मेरे कर्म जो थे वो नाश कर दिए। गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की प्यास, दोनों ठोर में एक तू भया एक से दो, यानी दोनों तरफ तू ही है, यहाँ भी तू ही है और उस अलग तख्त पे, यानी जो सर्वप्रिय अल्लाह का जो तख्त है वहाँ भी तू ही है, यानी दोनों तरफ आप ही हो। गरीबदास हम कारणे उतरे मगर जोए, बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुजान, गरीबदास मुक्ता भई उधरे पिंड और प्राण। आपको और दिखाते हैं, इसमें ये क्लियर करते हैं। आगे जो है 1811 पेज पे आ जाते हैं। इसमें कहते हैं स्वामी जी इच्छा हुई जानना चाहिए, मतलब स्वामी जी की इच्छा हुई कि जानना चाहिए यह कबीर कौन है जो ऐसे ऐसे कौतुक किया करता है। इस कारण स्वामी जी ने ठाकुर का ध्यान किया, तब ध्यान में यह दिखाई दिया कि ठाकुर के सिंहासन पर जो ठाकुर की मूर्ति है उसके सिर के ऊपर कबीर साहिब का सिंहासन रखा हुआ है। जब से कबीर साहिब की ऐसी बड़ाई और उनका इतना प्रताप देखा, तब से स्वामी यानी रामानंद जी कबीर साहिब की स्तुति करने लगे। यानी साबित हो गया कि रामानंद जी जो है कबीर साहिब की स्तुति करते थे। जो कबीर साहिब जो है रामानंद जी के भी अल्लाह थे, परमात्मा थे, वो उन्होंने रामानंद जी को एक शिष्य बन करके पार किया। और ये जो गुरु शिष्य की जो मर्यादा थी, जो परंपरा निभाई कि आने वाले समय में लोग ये ना कह दे कबीर साहिब ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए कबीर साहिब ने भी हमें ये दिखाया कि आपको भी गुरु बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में कॉपी करता, नकल करता है, तो हम सब नकलची है। तो कबीर साहिब ने खुद हमें ये दिखाया एज ए ट्रेनर बन के कि जैसे मैं गुरु बना रहा हूँ, आप भी गुरु बनाइए, और गुरु शिष्य की परंपरा से ही आप पार हो सकते हो। तो दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा दिखाए गए प्रमाण देखे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कुरान शरीफ की सूरह इखलास 112 की आयत 1 से 4 की दूसरी लाइन में जिस अल्लाह का जिक्र किया गया है वह अल्लाह कबीर है, क्योंकि उन्हें किसी सहारे अर्थात गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए रामानंद जी को गुरु बनाया था, क्योंकि मनुष्य का उद्धार बिना गुरु के संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में यही सत्य है कि रामानंद जी भी कबीर जी से परिचित होने के बाद अल्लाह कबीर की ही भक्ति किया करते थे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी तरह तीसरा जो लाइन है सूरह इखलास का, वो है लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कबीर ने शादी नहीं किया था, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे जाइएगा और तो वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल जो एक्यूरेट हिस्टोरिकल सोर्सेज है वो ये कहते हैं कि उनकी एक बीवी थी जिनका नाम धनिया था, और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम कमल था, और बेटी भी थी जिसका नाम कमली था। ये एक्यूरेट हिस्टोरिकल सोर्सेज था, डी लॉरेंस की बुक है, उसके हिसाब से वो ये कहते हैं। तो अल्लाह ताला किसी को जनते नहीं है, जबकि कबीर के बेटे भी है, बेटी भी है, और उनके माँ बाप भी है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू ब्राह्मण फैमिली में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट बात, ज़्यादा सही बात यही है कि उनकी पैदाइश मुस्लिम वीवर्स की फैमिली में यानी मुसलमान के घर में उनकी पैदाइश हुई। तो इससे भी ये साबित हुआ कि वो अल्लाह नहीं है। अभी आपने सुने सहदाब अहमद जी के विचार, जिनका कहना है कि कबीर जी का जन्म हुआ था, उनकी पत्नी पुत्र पुत्री थे, इसलिए वे सूरह अल इखलास 112 की तीसरी लाइन अनुसार अल्लाह नहीं हो सकते। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के विचार। जैसा कि अभी आपने देखा, सहदाब भाई ने दूसरी लाइन कोड की है और ये बताया कि वो अल्लाह ना तो किसी से पैदा होता है, ना ही वो किसी को पैदा करता है। और विकीपीडिया पे कोई डी लॉरेंस की किताब दिखाई है इन्होंने कि डी लॉरेंस ने ये ऐसा बोला है कि कबीर साहब जो है वो पैदा भी हुए और उन्होंने उनके बच्चे भी थे, बीवी भी थी। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, अगर हमें हज़रत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो क्या हम जैन धर्म की किताबों में देखेंगे जा करके? हमें जो है अगर हज़रत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो इस्लाम धर्म की जो प्रमाणित किताबें हैं उनके अंदर देखना पड़ेगा कि हज़रत मोहम्मद जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर कबीर साहिब को जानना है तो डी लॉरेंस की किताब में नहीं देखना, ना ही विकीपीडिया पे देखना, आपको कबीर सागर पढ़ना पड़ेगा। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर साहब के बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़िए, उनमें कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ते नहीं हो और हम आपको प्रमाण करके दिखाते हैं कबीर सागर से। कबीर साहब ने ना तो कभी किसी को जना है, यानी उनकी कोई बीवी बच्चे नहीं थे, और ना ही उन्होंने वो किसी से पैदा हुए थे। वो सहशरीर आए थे और सहशरीर सतलोक चले गए थे। प्रमाण दिखाते हैं आपको कबीर सागर से। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये वही कबीर सागर है, प्रमाण दिखाते हैं। ज्ञान बोध, बोध सागर 29 नंबर पेज है। कबीर साहब कहते हैं नहीं बाप ना माता जाए, अब अभिगति से हम चले आए, यानी वो गति जिसको कोई नहीं जानता, अभिगति से हम चल कर आए, और नहीं बाप ना माता जाए, यानी बाप माता से मेरा जन्म नहीं हुआ। और आगे प्रमाण दिखाते हैं इसी के थोड़ा आगे चल के पेज नंबर जो है ज्ञान बोध के बोध सागर के पेज नंबर 36 पे कि भग की राह नहीं हम आए, जन्म मरना बहुरी समाए, यानी भग की राह यानी कि जो स्त्री का जो गर्भ है वहाँ से हम नहीं आए, जन्म मरना बहुरी समाए। तीन गुण 5 तत्व हम ना ही, यानी 3 गुण 5 तत्व से बना, यानी हाड़ चाम का शरीर मेरा नहीं है। इच्छा रूप दे हम आए, यानी अपनी इच्छा से मैं शरीर रख के आया हूँ। कबीर साहब जो अपनी इच्छा से आए हैं, वो आगे प्रमाण दिखाते हैं कबीर चरित्र बोध से। तो कबीर से अब हम आगे है बोध सागर और कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर है 1790। कबीर साहब का काशी में प्रकट होना। सम्मत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। आगे इस पेज पे आते हम। वह तेज बालक के आकार में हुआ, उस जल के ऊपर कमलों के पुष्पों में उतरने और बालकों के सदृश हाथ पाँव फेंकने लगा। यानी कबीर साहब जो है, जो कमल के फूल खिले हुए थे उन पर वो तेज उतर गया और बालक का रूप धारण करके वो हाथ पैर फेंकने लगे। आगे लिखा हुआ है कि कबीर चरित्र बोध पे, इसमें ही पेज नंबर जो है 1793, इसमें लिखा फिर नीरू ने काजी को बुलाया और पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। जब काजी किताब खोलकर बालक का नाम स्थिर करने लगा तब कुरान के मध्य में बालक के 4 नाम निकले, कबीर, अकबर, किबीरा, कबीरिया। ये 4 नाम देकर काजी चुप हो रह गया और अपने दांतों के नीचे उंगली दबाने लगा। फिर वह कुरान खोलकर देखता तो समस्त कुरान उन्हीं नामों से भरा दिखाई दिया कि ये चारों नाम तो खुदा के हैं। अब क्या करें, हमारे धर्म की अप्रतिष्ठा हुई है। समस्त कुरान में कबीर ही कबीर दिखाई दिया। अब कौन उपाय करना चाहिए? कि काजियों ने आपस में सम्मति की और नीरू से कहा कि हे नीरू, तू इस बालक को अपने घर के भीतर ले जाकर मार खपा। तब वह जुलाहा कबीर साहब को अपने घर के भीतर ले गया और उसको छुरी से काटने लगा। छुरी एक ओर से दूसरी ओर पार निकल गई, न कोई घात हुआ। तब कबीर साहब बोले कि हे नीरू, मेरा कोई माता पिता नहीं है, ना मैं उत्पन्न होता हूँ, न मैं मरता हूँ और न मुझको कोई मार सकता है, ना मैं किसी को मारता हूँ और न मेरा शरीर है, ना मेरा हाड़ मांस चाम हड्डी और रक्त है। मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ, यानी मैं स्वयं प्रकाश हूँ। तो कबीर सागर से हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, जो कबीर साहब जो है कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और वो माँ के गर्भ से नहीं आए। अब आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं उनकी कोई स्त्री नहीं थी और ना ही उनके कोई बच्चे थे। कबीर सागर से फिर से हम कबीर सागर पे आते हैं, कबीर सागर पे, और इस पे आते हैं बोध सागर, कबीर सागर, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध।
इस पे आते हैं 1803 नंबर पेज है। जात पात मेरे नाही, नाही स्त्री नाही गाऊं, यानी जात पात मेरे नहीं है, कबीर साहब बता रहे हैं, और ना ही मेरे कोई स्त्री है। दास गरीब अनन्य गति नहीं हमरे नाऊं, यानी कि मेरे पास जो स्त्री नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, यहाँ पे सिद्ध हो गया मेरी कोई स्त्री भी नहीं है। और कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर साहब कहते हैं अविगति से हम चलाए, मात पिता न जननी जाए, ना मेरा गर्भ बसेरा बालक बन लिखलाए, काशी नगर जल कमल पे डेरा तहा जुलाए को पाए। तो दर्शकों, अभी आपने देखे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा कबीर सागर में दिखाए गए प्रमाण, जिससे सिद्ध होता है कि कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था और ना ही उनकी कोई पत्नी थी, बल्कि कबीर जी काशी में कमल के फूल पर सशरीर प्रकट हुए थे, जहां से उन्हें जुलाहे दंपति नीरू नीमा अपने साथ ले गए थे। अब दिखाते हैं कबीर साहब के जो है कोई बच्चे नहीं थे, यानी जो कमाल और कमाली थे वो कबीर साहब ने मुर्दों को जीवित किया था। बोध सागर का जो है कबीर चरित्र बोध, और पेज नंबर है 1824। कमाल का प्रकट होना। एक दिन गंगा तट पर बादशाह कबीर साहब और शेख बैठे थे। उस समय गंगा में एक बालक की लाश बही जाती थी। शेख ने कहा, हे कबीर साहब, गंगा में जो मुर्दा बहा जाता है उसको आप जीवित करो। तब कबीर साहब ने कहा कि हे मुर्दे, उठ कुदरत के कमाल से। तब वह उठ खड़ा हुआ। तब कबीर साहब ने उस मुर्दे को जीवित किया। तब बादशाह और शेख एकदम आश्चर्य में आकर बोल उठे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, अच्छा, जो आज से इस लड़के का नाम भी कमाल हुआ, यह जगत में मेरा पुत्र कहलाकर प्रसिद्ध होगा। और आप कमाली के बारे में दिखाते हैं। कमाली का प्रकट होना, बोध सागर कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर है 1834। कमाल को कबीर साहब ने मुर्दे से जीवित किया। तब शेख तकी ने कहा कि मैं इस लीला को नहीं मानता। मेरी बेटी 8 दिन से कब्र में मरी पड़ी है। यदि आप उसको जीवित करें तो मुझे विश्वास हो। कबीर साहब सिकंदर शाह और सेतकी सहित उस लड़के की कब्र पर गए। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पुकारा, उठ सेतकी की बेटी। वह नहीं उठी। फिर कहा, उठ सेतकी की बेटी। फिर भी वह नहीं उठी। तीसरी बार कबीर साहब ने कहा, उठ कबीर की बेटी। उस समय वह लड़की जीवित होकर कब्र से निकल पड़ी। अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, अब मैं इनके साथ रहा करूँगी। वही लड़की कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध कहलाई। कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध हुई। तो हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब की ना कोई स्त्री थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे, ना ही उन्होंने गर्भ से जन्म लिया। जो है कबीर साहब जो है जो कबीर। और यहाँ पर एक बात और साबित होती है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, वो जो अल्लाह है वो मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यानी कुरान की एक लाइन में ये भी आता है कि अल्लाह जो है मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यहाँ पर हमने कबीर साहब ने एक लाइन को और पास कर दिया कुरान की, यहाँ पर मुर्दे तक को जीवित करके दिखा दिया। तो जितने भी संसार में लोग होते हैं वो मरते हैं, और कबीर साहब मरे हुए को जिंदा करते हैं, यानी जीवित करते हैं। ये भी एक अपने आप में अलग पर्सनालिटी है कबीर साहब की, मुर्दों को जीवित करना। वो उन जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है सृष्टि के अंदर कबीर साहब। दर्शकों, आपने कबीर सागर में यह भी देखा कि कबीर जी के कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, बल्कि उन्होंने 2 मुर्दों को जीवित किया था। वे ही उनके साथ संतान रूप में रहा करते थे, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि कबीर जी मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं, जो कि अल्लाह की एक पहचान है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और चौथा लाइन जो है कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, देयर इज नथिंग कंपेरेबल अनटू हिम, और उसके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये इतना स्ट्रिक्ट है, इतना हार्ड है कि इसमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही, जो सही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वही इसको उस पर फिट बैठ सकते हैं कि अल्लाह के जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपका सोच, आपका इमेजिनेशन, आपकी अक्ल उतने दूर पहुंच नहीं सकती। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह है, वो किस तरह दिखते हैं। और कबीर जाहिर सी बात है इसमें भी वो फिट नहीं बैठते। तो खुद संत रामपाल के वेबसाइट में जो दिया हुआ है टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, इस्लाम का कसौटी जो ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, उसमें खुद कबीर फिट नहीं बैठते, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कबीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कबीर अल्लाह है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि कबीर अल्लाह, ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 से साबित कर रहे हैं, वो सरासर झूठ फैला रहे हैं और उनकी बात में ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है। जिसको थोड़ा सा भी इल्म होगा, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा अरबी लैंग्वेज का, वो उसको बोल सकता है वहीं पर कि ये बात सरासर गलत है, झूठ है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
अभी आपने सुने सहदाब अहमद के विचार, जिनका कहना है कि सूरह अल इखलास 112 की चौथी लाइन बताती है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, जिस पर कबीर जी फिट नहीं बैठते हैं। और जो लोग सूरत फुरकनी 25 आयत 52 से बता रहे हैं कि अल्लाह कबीर हैं, तो वह झूठ फैला रहे हैं। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के विचार। जैसे कि आपने अभी देखा, सहदाब भाई ने जो है चौथी लाइन बताई है कि चौथी लाइन जो है अल्लाह के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अल्लाह जो है यूनिक है, अलग ही पर्सनैलिटी है। जैसे ये जो लाइन है, पहली लाइन जैसी है, जैसे पहली लाइन में लिखा था अल्लाह एक है, वो जो है दूसरा कोई नहीं है, तो इस चौथी लाइन में भी लिखा है कि अल्लाह का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, अल्लाह के कंपैरिजन में कोई आ नहीं सकता। तो कबीर साहिब के बारे में हमने इसका जवाब पहले भी दिया, दोबारा फिर दे देते हैं। कबीर साहिब का किसी के साथ कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, क्योंकि मानव, देवता, दानव और मानव ये सभी जो है हमने पहले बताया ये माँ के गर्भ से आते हैं। कबीर साहब माँ के गर्भ से नहीं आते। देवता, दानव और मानव ये मरते हैं, कबीर साहब नहीं मरते। और देवता, दानव और मानव पाप कर्म को भोगते हैं, कबीर साहब पाप कर्म को काटते हैं, वे भोगते नहीं है। देवता, दानव और मानव ये बंधन में बंधे हुए हैं, कबीर साहब निर्बंध है, वो बंदी छोड़ है, बंधनों को छुड़ाने वाले हैं। और कबीर साहब जो है ये देवता, दानव और मानव, इनके अंदर 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। लेकिन कबीर साहब के अंदर ना क्रोध होता, ना काम, क्रोध, मोह, लोभ से परे होते हैं परमात्मा। और जो है परमात्मा जो एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। कुरान के अंदर काफ़ी जगह आता है जो अल्लाह है वो सहनशील है, वो अक्षमाशील है। तो कबीर साहब जब इस धरती पे आए, उन्होंने किसी को भी बद्दुआ तक नहीं दी। कबीर साहब के साथ बहुत अत्याचार किए, उनके साथ तोप के गोले मारे, लेकिन कबीर साहब ने सब कुछ सहन किया। किसी को शराब तक नहीं दिया, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, बद्दुआ तक नहीं दी। तो वो अक्षमाशील है, सहनशील है। कबीर साहब ने कभी आपको प्रमाण दिखा, कबीर साहब कहते हैं ना तो मैं किसी को मारता हूँ और ना मैं किसी के द्वारा मारा जाता हूँ। ये अपने आप में अलग पर्सनैलिटी है। कबीर साहब जो है यूनिक पर्सनैलिटी है। और हमने कबीर साहब को 4 लाइनों पे खरा उतार के दिखा दिया। 4 की जगह हम 8-10 लाइनों पे खरा उतार के दिखा सकते हैं कुरान शरीफ की। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, कबीर जी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए। उनका हाड़, मांस, रक्त का बना शरीर नहीं था। उनके बीवी बच्चे भी नहीं थे। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से परे थे। उन्होंने मुर्दे तक को जीवित किए। सभी पाप भोगते हैं, वो पाप को काटने वाले थे। सभी कर्म बंधन में हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले थे। इस धरती पर जो भी आया वो मरकर, यानी 5 तत्व का शरीर छोड़कर गया। लेकिन कबीर साहिब जी सह शरीर सतलोक गए, इसका आज भी प्रमाण है। इससे पता चलता है कबीर साहिब एक थे, उनके कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं था। ना मूसा जी, ना आदम जी, ना हजरत मोहम्मद जी, ना राम, ना कृष्ण, यानी इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं था जो कबीर साहिब जी जैसा हुआ हो। इससे सिद्ध होता है कि अल्लाह का नाम कबीर है, और वो कबीर जो 600 साल पहले भारत भूमि में लीला करने के लिए आए। और आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी उसी अल्लाहू अकबर यानी कि अल्लाहू कबीर की वास्तविक जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों, अल्लाह रब भगवान गॉड को सब इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत दयालु है, बहुत रहमान है। लेकिन जिसको मुस्लिम समाज अल्लाह मानता है, क्या वो अल्लाह है? देखिए वीडियो। लेकिन जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है वो एक छोटा अल्लाह है, यानी वो शैतान है। और जो कबीर साहिब है वो बड़े अल्लाह है, यानी सुप्रीम अल्लाह है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वो छोटा अल्लाह है, और जो कबीर साहिब वो सुप्रीम अल्लाह, सर्वोपरि अल्लाह, जो कि अभी हमने प्रमाण दिखाया। तो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला छोटा अल्लाह है, आप कहते हो कि बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है। तो आप का कोई भी इस्लाम धर्म का कोई भी मुल्ला काजी हो, कोई भी मौलवी हो, एक इस आयत पे, इस आयत की इस एक लाइन पे अपने कुरान शरीफ के अल्लाह को खरा उतार के दिखा देना। रहमान का अर्थ क्या होता है? रहमान का अर्थ होता है जिसकी डिक्शनरी में एक सिंगल वर्ड भी बेरहमी का ना हो। और ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता मांस खाने का आदेश देता है। कुरान शरीफ में कहता है मांस खाने का आदेश देता है कि 4 पैरों वाले जानवर तुम खा सकते हो। ये मुसलमान, ये काफिरों को मारने का आदेश देता है कि काफिरों को गर्दन काट दो, ऐसे मार दो, वैसे मार दो। तो ये रहमान अल्लाह कहाँ से हुआ? ये तो बेरहम अल्लाह हुआ ना। तो कुछ मुसलमान ये बोलते हैं, जैसे कि कुछ मुसलमान बोलते हैं कि जो है अल्लाह ने जो है कुछ बहुत सारी अच्छी बातें बोली है कुरान शरीफ के अंदर। कहीं जो है चलो इन्होंने मांस खाने का आदेश दिया है, कहीं दिया, लेकिन बहुत सारी जो है कुरान की जो आयतें बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है, बहुत अच्छा बता रही है। तो ये रहमान अल्लाह है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, इस कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने जब मांस खाने का आदेश दे दिया, काटने का आदेश दे दिया,
और काफिरों को मारने का आदेश दे दिया, तो ये रहमान अल्लाह नहीं रहा। कबीर सागर के अंदर पूरी डिक्शनरी में एक सिंगल वर्ड दिखा दो कबीर साहब ने किसी को मारने तक का आदेश दिया हो, कभी कबीर साहब ने किसी को मुर्गे बकरे मारने का आदेश दिया हो, कहीं भी थप्पड़ तक मारने का आदेश नहीं दिया। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक, ना कबीर उलटियो रहे एक ही एक। कबीर साहब गाली देने तक को मना करते हैं, वो थे रहमान अल्लाह। और कुरान शरीफ में लिखा भी हुआ है चैप्टर 40 में आयत 1 से लेके 12 तक, आयत 12 में कहा कि वो अल्लाह रहमान है, वो कबीर रहमान है, वो पापों को नाश करने वाला है। तो वो रहमान अल्लाह कबीर साहब है। वो तो जो रहमान अल्लाह है वो सर्वप्रिय अल्लाह, वो कबीर है। और जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है हजरत मोहम्मद जी को, ये जो अल्लाह है ये शैतान है, ये काल है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो सर्वप्रिय अल्लाह कबीर के मैसेंजर है, वो पैगंबर है। और जो हजरत मोहम्मद जी थे वो शैतान, यानी जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला या शैतान, उसके मैसेंजर थे, उसके पैगंबर थे। दर्शकों, इतने सारे प्रमाणों से, तथ्यों से यह निर्णय निकलता है कि कबीर जी, जिनको हिंदू मुसलमानों ने केवल एक संत माना, एक कवि माना, वो केवल संत या कवि नहीं थे, वो अल्लाह ही थे। जो आज हर तरफ से, हर धर्म ग्रंथ से प्रमाणित हो रहा है कि कबीर साहिब जी अल्लाह हैं, कबीर साहिब जी ही भगवान हैं। मुस्लिम समाज कबीर साहिब जी की भ्रांति को लेकर अपनी धारणाएं बनाए हुए हैं। उस भ्रांति की जंजीर को तोड़ने की आवश्यकता है। पूरा मुस्लिम समाज अब पढ़ लिख चुका है। हजारों वर्षों से आपको जो रटाया गया उसको आप खुद भी पढ़ें, उस पर विचार करें, क्या ये सही है, क्या गलत है। अल्लाह के द्वारा दी गई इल्म से अल्लाह को पहचानें। आज की डिबेट में अल्लाह की पहचान का पर्दा पूर्ण रूप से हट चुका है। वाह खबर संत रामपाल जी महाराज को ही अल्लाह की वास्तविक जानकारी है। पूरी पृथ्वी पर किसी के पास अल्लाह का सच्चा ज्ञान नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक बिल्कुल मुफ्त अपने घर पर मंगा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।